हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट में, जो कि आप देख रहे होंगे। वैसे तो ये रोइन फोर्ट है बिल्कुल। आपको यहाँ दीवार और पत्थरों के अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, और यहाँ पे बंदर बहुत हैं। आप आते हैं तो थोड़ा सा बंदरों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, बात कर रहे थे इस किले के बारे में। यहाँ का जो इतिहास है वो काफ़ी रोचक है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे अंदर आपको। चलिए लेके चलते हैं आपको। दोस्तों, इस किले को बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में, सन 1321। खिलजी वंश में एक सरदार थे, सिपहसालार थे, और जैसे ही बाद में खिलजी वंश समाप्त हुआ तो उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि ले ली, और मलिक गाजी से वो बन गए गियासुद्दीन तुगलक, और उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। ये आप साइड बाई साइड जो कमरे देख रहे हैं, इसको सैनिकों के बैरक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस किले के अवशेष। बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई गई थी, मस्जिद, महल, सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी, बाज़ार, लेकिन सब अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये मेरे पीछे एक मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद, जो किले के अंदर प्रांगण में ही है। और अक्सर किलों में आपने देखा होगा छोटी छोटी मस्जिदें भी होती थी और बड़ी मस्जिद भी होती थी। छोटी मस्जिदें एक वहाँ पे जो अस्थायी तौर पे जो जनसंख्या रहती होगी उसके लिए, नमाज के लिए, और एक बड़ी मस्जिद जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, वो भी हुआ करती थी। दोस्तों, जब इस किले का निर्माण चल रहा था, गियासुद्दीन तुगलक जब इस किले की तामीर करा रहे थे, उसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब अपने एक बावरी की
तामीर करा रहे थे। तो होता यूँ था दोस्तों कि जो मज़दूर इस किले की तामीर में काम करते थे वही मज़दूर पहुँचते थे शाम को बावली के तामीर के काम के लिए। उसी वजह से क्या होता था कि इस किले के काम में तेज़ी नहीं आ रही थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब मज़दूरों से पूछवाया तो पता लगा कि शाम को वो बावली की तामीर के लिए जाते हैं, तो जिससे वो काफ़ी थक जाते हैं। तो इस वजह से सुबह जब यहाँ काम के लिए आते हैं तो उसमें सुस्ती होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उस समय वहाँ जो तेल से दिए जलाए जाते थे उस तेल की सप्लाई को बंद करवा दिया। तो काफ़ी परेशानी हो गई। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने जो बावली का पानी था उसी से ही दिए को जलवाया और बावली का काम जो है तामीरी काम वो चलता रहा। काफ़ी अच्छी ये जानकारी है जो आपको ऐतिहासिक किताबों में मिल जाएगी, वैसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें आई। गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने फिर उसके बाद जब उनको पता चला कि इस तरह से वहाँ तेल से दिए जला के और काम को जारी रखा गया है तो उसमें भी कोई करामात नज़र नहीं आई, कोई अल्लाह के वली की उन्हें कुछ उसमें नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो मज़दूर थे उनको काम करने से फिर से रोका और उनको काफ़ी सजाएं दी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो उनसे काफ़ी हलीमी से उन्होंने उनके पास मैसेज पहुंचवाया कि मज़दूरों को परेशान न किया जाए, लेकिन वो नहीं माने। उसी वक्त बंगाल का एक विद्रोह होता है और वो जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो थे उसको दबाने के लिए वो बंगाल चले जाते हैं और अपना एक मैसेज छोड़ते हैं कि जब मैं बंगाल से आऊँगा उनसे निपटूँगा। तो जब वो बंगाल से वापस लौट रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है कारा में उसने टेंट लगाया। वहाँ पे उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ मिलने के लिए पहुँचे और उसने संदेश पहुँचवाया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आकर मैं आपसे निपटूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने बोला, हुनूज़ दिल्ली दुरस्त, कि दिल्ली अभी दूर है। और उसके बाद वो जिस सामियाने में थे, जिस टेंट में थे, वो टेंट गिर जाता है और उसी में दब कर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो यह था रोचक तथ्य और दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि जब इस किले का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय जब बावड़ी का काम भी चल रहा था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब अपने एक बावड़ी बनवा रहे थे लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसमें जो परेशानियाँ उनको आ रही थी वो सुल्तान की तरफ से आ रही थी और सुल्तान उनको कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो उस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने फरमाया था, एक बद्दुआ दी थी बेसिकली, जिसमें कहा था उन्होंने कि या तो ये किला रहे उजड़ या बसे इसमें गुजर। तो दोस्तों आज भी जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने इस किले के लिए बद्दुआ की थी वो सही फलीभूत होती है। आज भी गुजर जाति के जो लोग हैं वो तुगलकाबाद गाँव में बसे हुए हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम्स बहुत कम उसमें बसे हुए हैं। तुगलकाबाद फोर्ट देखा। इस किले के 52 दरवाजे हुआ करते थे, 52 गेट्स का एक किला था जिसमें 13 गेट्स इसके चारों तरफ आज भी मौजूद हैं। और इसका जैसे कि मैंने बताया था कि ये 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और अभी लगभग 2.5 किलोमीटर में तो अब भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। और जैसे एक हिल पे ये इधर तुगलकाबाद फोर्ट था, इसके कुछ दिन बाद आदिलाबाद फोर्ट बनाया गया था, तो वो दूसरी हिल पे है, उसको भी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे आज एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई जगह।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।